Namaste दोस्तों, मैं देविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंप्लीफाइंग जीएसटी. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, GST notification, circulars, provisions, etc. दोस्तों, आज जिस एडवांस रूलिंग के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो एडवांस रूलिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो हमारे एक इशू को काफ़ी अच्छे से एड्रेस करती है. एडवांस रूलिंग जिस एप्लीकेंट ने मांगी थी उस एप्लीकेंट का नाम है डिशमैन कार्बोजेन एमसीज लिमिटेड और एडवांस जो रूलिंग है ये डिलीवर की गई है गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा और ये एडवांस रूलिंग डिलीवर की गई थी 1 जून 2022 को. दोस्तों, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन अपने बिजनेस यूज़ के लिए गाड़ी खरीदते हैं और अगर हमें सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 को भी रेफ़र करें तो गाड़ी खरीदने पर आईटीसी नहीं मिलता और वो ब्लॉक क्रेडिट की कैटेगरी में फॉल करता है. अब यदि किसी ने गाड़ी खरीदी है और गाड़ी को कुछ साल तक यूज़ करने के बाद यदि वो उस गाड़ी को बेचता है तो जीएसटी किस वैल्यू के ऊपर लगेगा, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से जीएसटी के टाइम पर रहा है. इस केस में भी ऐसा ही हुआ. एप्लीकेंट ने एक एसयूवी खरीदी थी जिसकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज़्यादा की है. ये इन्होंने एसयूवी खरीदी थी 16 फरवरी 2018 को 80 लाख रुपए में और जैसा कि हम जानते हैं कि आईटीसी नहीं मिलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. इन्होंने इसके ऊपर कोई आईटीसी अवेल नहीं किया क्योंकि सेक्शन 17(5) में ऑलरेडी ये ब्लॉक्ड है, वो आईटीसी ले ही नहीं सकते थे. तो वो सिंपली इसके ऊपर अपना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. और क्योंकि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है तो डेप्रिसिएशन अंडर कंपनीज एक्ट भी चार्ज हो रहा होगा. जहाँ बुक्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली होता है, बट जब इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं तो उसी डेप्रिसिएशन को हम एज पर इनकम टैक्स भी कैलकुलेट करते हैं. तो इन्होंने गाड़ी 80 लाख की खरीदी थी और 2018 में खरीदी थी. 2022 में ये इस गाड़ी को बेचना चाहते हैं और ये इस गाड़ी को जो बेचना चाहते हैं वो वैल्यू जो निकल कर आ रही थी, जो दो पार्टियों के बीच में डिस्कशन चल रही होगी, वो 55 लाख रुपए पे बेचना चाहते थे, जबकि जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू थी अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो बन रही थी 47 लाख रुपीज़. तो इनका एडवांस रूलिंग से प्रश्न ये था कि क्या जीएसटी पूरे 55 लाख रुपए पे लगेगा या वो 8 लाख रुपए के ऊपर लगेगा या वो जीएसटी नहीं लगेगा, कौन सी वैल्यू रहेगी और क्या जीएसटी रेट रहेगा, यही इनका क्वेश्चन था. ये इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी 12 अप्रैल 2022 को और डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग जो हुई थी वो हुई थी 5 मई 2022 को, जहां पर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस केस को अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के सामने प्रेजेंट किया था. डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पर रिस्पांस या उनका कोई सबमिशन नहीं हुआ था और उन्होंने एक जिक्र किया एक नोटिफिकेशन का, सेंट्रल टैक्स रेट की नोटिफिकेशन है 8/2018 डेटेड है 25 जनवरी 2018 की, जिसके बीच में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई अपनी गाड़ी बेचता है जिसकी सीसी 1500 सीसी से ज़्यादा होगी, उसके ऊपर जो जीएसटी रेट है वो 18% रहेगा. 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, तो टोटल 18% रहेगा. और यदि आईजीएसटी है तो सिंगल रेट 18% और अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी 9 एंड एसजीएसटी 9. सो इफेक्टिवली इफ इंट्रास्टेट देन आल्सो C+S 18 और इफ इंडिविजुअल इंटरस्टेट सप्लाई देन आईजीएसटी इज 18%. तो ये रेट रहेगा और ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 डेटेड 25 जनवरी 2018 में. और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये इसका जो HSN रहेगा वो HSN रहेगा 8703. पर साथ ही में इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो रहेगी वो इस तरह से डिटरमाइन की जाएगी. यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है अंडर इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, यदि कोई डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन, तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी वो रहेगी जिस वैल्यू पर गाड़ी पर बेचा जा रहा है माइनस जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू एज पर बुक्स ऑन द डेट ऑफ सप्लाई. तो इस केस में जैसे वो इस गाड़ी को बेचने जा रहे थे 55 लाख रुपए पर और जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है वो 47 लाख रुपीस थी, तो जो जीएसटी पे करना है वो 8 लाख रुपए के ऊपर पे करना है. इसी केस को हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि सपोज कीजिए डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो है वो 55 लाख रुपीस है बट वो बेचने जा रहे हैं 47 लाख पे, तब जो वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी वो रहेगी 47 लाख माइनस 55 लाख इज इक्वल टू -8 लाख. सो इट विल बी ट्रीटेड एज इफ जीरो, वैल्यू ऑफ सप्लाई को जीरो माना जाएगा
और जीएसटी नहीं लगेगा। दोस्तों मैं दोबारा समझा देता हूँ, यदि जिस प्राइस पर वो उस गाड़ी को बेचने जा रहे हैं अगर वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू से अधिक वैल्यू है तो डिफरेंस के ऊपर जीएसटी देना है, और अगर ये डिफरेंस नेगेटिव है तो कोई जीएसटी नहीं देना है। और इसी के नीचे एक्सप्लेनेशन में ये भी बात लिखी हुई है कि यदि रजिस्टर्ड पर्सन डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहा है तो जो डिफरेंस देखना है वो हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का देखना है। तो जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट जिसके ऊपर जीएसटी देना है वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट विल बी ट्रीटेड टू बी वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड इफ दिस इज नेगेटिव मीनिंग देयर बाय दैट कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन कोई जीएसटी नहीं देना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेरी को ये आंसर करता ही है ये एडवांस रूलिंग, पर साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एडवांस रूलिंग सिर्फ एप्लीकेंट के ऊपर एप्लीकेबल होती है और उसकी जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी पर एप्लीकेबल होती है। बट इस जो नोटिफिकेशन है जो सेंट्रल टैक्स रेट 8/2018 जो कि 25 जनवरी 2018 को आई थी, दैट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। उसी को यूज़ करते हुए गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने इसको आंसर किया था। मेरे हिसाब से इस एडवांस रूलिंग का काफ़ी बेनिफिट रहेगा सारे प्रोफेशनल्स के लिए भी, सारे बिजनेसमैन के लिए भी। थैंक यू।